हाँ जी बच्चा पार्टी के हाल चाल फिर से एक बार मिल आ चुके हैं हम लोग आपके चैप्टर नंबर 6 लाइफ प्रोसेसेस को लेके। अच्छा, ये चैप्टर नंबर 6 नहीं, चैप्टर नंबर 5 है। ये एक्चुअली पीपीटी ओल्ड एनसीईआरटी से बनाई गई है शायद मेरे अकॉर्डिंग, तो दैट इज व्हाई यहाँ पे आपको चैप्टर 6 दिख रहा है। अदरवाइज ये चैप्टर 5 है आप लोगों का न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। सो लाइफ प्रोसेसेस में अभी तक हम लोग आपका फर्स्ट पार्ट ऑफ चैप्टर खत्म कर चुके हैं, न्यूट्रिशन वाला। और अगर जो आप लोगों ने अब तक हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो क्या करना होगा, इसे क्या स्कैन कीजिए क्यूआर को, आप रीडायरेक्ट हो जाएंगे टेलीग्राम पे सीधा और वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। और इससे ज्वाइन करने का बेनिफिट क्या होगा कि आपको फ्री नोट्स मिलेंगे, फ्री टेस्ट पेपर्स मिलेंगे, फ्री वर्कशीट्स मिलेगी, आप वहाँ से अपनी स्टडी को और एनहांस कर सकते हैं। ये हम लोग सब कुछ कर चुके हैं आपका। आज हम लोगों ने स्टार्ट करना है रेस्पिरेशन के साथ। रेस्पिरेशन क्या है, हम लोगों ने पहली पढ़ा था इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर में। इट इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड टू गेन एनर्जी, है ना। उसमें से इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन फूड को तोड़ना ताकि उससे एनर्जी निकाली जा सके, दैट इज कॉल्ड योर रेस्पिरेशन। फर्स्ट एक्टिविटी बताई गई है कि आप लाइम वाटर लीजिए। लाइम वाटर में आप एक पिचकारी से हवा मारिए और एक बार अपने मुंह से हवा मारिए। तो जब आप मुंह से हवा मारोगे तो क्या होगा कि लाइम वाटर विल टर्न मिल्की, दिस विल शो दैट यू आर रिलीजिंग एनी गैस विच कंटेन कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। उसके बाद क्या है, टेक सम फ्रूट जूसेस एंड शुगर सिरप एंड ऐड सम ईस्ट। तो क्या कीजिए, ईस्ट वगैरह डाल के छोड़ दीजिए उसे थोड़ा टाइम के लिए। यू विल सी कि उसमें बुलबुले उड़े उगेगे, मतलब उगेगे, आई एम सेइंग कि बुलबुले उठेंगे। दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड और इथेनॉल की फॉर्मेशन हो जाएगी, दिस प्रोसेस कॉल्ड फर्मेंटेशन। We have discussed nutrition in organism in the last section. The last मैं lecture बोलूँगा. The food material taken in during the process of nutrition is used by cell to provide energy for the various life processes. Diverse organisms do this in the different ways. Some use oxygen to break down the glucose completely in carbon dioxide and water. Some use other pathway that do not involve oxygen. So ऐसा pathway जहाँ पे आपकी oxygen की involvement हो रही है, such a pathway is called your which type of respiration? Aerobic respiration, ठीक है। तो जहां पर यूज ऑफ ऑक्सीजन है दैट इज योर एरोबिक, और जहां पे डू नॉट इन्वॉल्व एनी ऑक्सीजन ये एनारोबिक है, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीजन चाहिए, यहाँ पे नहीं चाहिए। A 6 carbon molecule glucose is broken down into 3 carbon molecule pyruvate. This process take place in a cytoplasm. तो बेसिकली जो प्रोसेस है ग्लूकोज टू पायरोवेट कहाँ पे हो रहा है, साइटोप्लाज्म में हो रहा है, और ये सबके अंदर होता है, ठीक है। इट्स अ कॉमन प्रोसेस टू ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो एनारोबिकली रेस्पिरेशन कर रहा है, एरोबिकली कर रहा है। Further, the pyruvate may convert into ethanol or carbon dioxide depending on the process. This process takes place in the yeast during fermentation. Since the process takes place in the absence of oxygen, this is called anaerobic process. Breakdown of pyruvate using oxygen takes place in mitochondria. ये हमारे cells की बात कर रहा है, ठीक है। This process break up 3 carbon pyruvate molecule to give 3 molecule of carbon dioxide. The other product is water. Since the process takes place in the presence of oxygen, it is called anaerobic respiration. Aerobic respiration, sorry. The release of energy in the aerobic process is lot greater than the anaerobic. ठीक है, anaerobic में 2 ATP का गेन हो रहा है, तो यहाँ पे 38 ATP का गेन होता है। Sometime when there is a lack of oxygen in a muscle cell, मतलब जब आप एक्सरसाइज वगैरह करते हो तो उतनी ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती सेल तक जितनी पहुंचनी चाहिए। Another pathway of broken down of pyruvate is taken place. Hence, the pyruvate is converted into lactic acid, which is responsible for pain. जो दर्द होती है, which is also 3 carbon molecule. This build up lactic acid in a muscle during the sudden activity causing cramps, ठीक है। ग्लूकोज, ये फ्लोचार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्लूकोज से पायरुवेट बना, पायरुवेट इज अ 3 कार्बन मॉलिक्यूल, साइटोप्लाज्म के अंदर प्रोसेस हुआ। अगर ये एनारोबिकली ईस्ट के अंदर हो तो इथेनॉल बन जाएगा। अगर ये चीज आपकी कहाँ पे हो रही है, लैक ऑफ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में मसल सेल में हो रही है, तो लैक्टिक एसिड बन जाएगा। और अगर ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रही है तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और साथ में एनर्जी निकलेगी। The energy released during the cellular respiration is immediately used to synthesize a molecule called ATP, which is used to fuel all the other activities. ठीक है, it is used as fuel. तो हमारी बॉडी के लिए फ्यूल क्या है, ATP. In these processes, ATP is broken down, giving rise to a fixed amount of energy, which can derive the endothermic reaction taking place in the cell. तो ATP के बारे में शॉर्ट नोट लिखा हुआ है आपके एनसीईआरटी में। ATP इज एनर्जी करेंसी फॉर मोस्ट सेलुलर प्रोसेसेस। ATP की फुल फॉर्म ही नहीं लिखी इन्होंने, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। The energy released during the process of respiration is used to make an ATP molecule from ADP. यहाँ पे बस ट्राई की जगह अगर आप डाई कर देंगे तो ये ADP की फुल फॉर्म हो जाएगी, एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। तो ADP used inorganic phosphate to convert into ATP, which is again broken down into ADP and phosphate. Endothermic process
एंडोथर्मिक मतलब जिसमें हीट देनी पड़ रही है आपको. इन द सेल देन यूज द एटीपी टू ड्राइव द रिएक्शन. When the terminal phosphate linkage in ATP is broken using water, the equivalent energy to 30.5 kilojoule is released. ठीक है, इतनी एनर्जी निकलती है. That is why respiration is which type of process? Exothermic process. क्योंकि यहाँ पे हीट निकल रही है ज्यादा. और कितनी? 30.5 किलो जूल. थिंक ऑफ हाउ अ बैटरी कैन प्रोवाइड एनर्जी फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ यूजर. इट कैन uses it can be used to obtain mechanical energy, light energy, electrical energy, and so on. Similarly, ATP can be used in the cell for the contraction of muscle, protein synthesis, conduction of nerve impulse, and many other activities. ठीक है. Since the aerobic respiration pathway depend on oxygen, aerobic organism need to ensure there is a sufficient intake of oxygen. We have seen that the plant exchange gases through stomata, and the large intercellular spaces ensure that all the cells are in contact with the air. Carbon dioxide and oxygen are exchanged by diffusion here. They can go into a cell and away from them and out into the air. The direction of diffusion depends upon the environmental condition and the requirement of the plant. At night, when there is no photosynthesis occurring, carbon dioxide elimination is the major exchange activity going on. तो जब रात को photosynthesis नहीं हो रही तो exchange of gases फिर भी चल रहा होता है plants में. ठीक है. During the day, carbon dioxide generated during respiration is used for the photosynthesis. Hence, there is no carbon dioxide release. तो plants में carbon dioxide release नहीं होती है. Instead, oxygen is released. क्योंकि वहाँ पे as a waste product oxygen बन रहा है plant के लिए. ठीक है. Plant के लिए oxygen waste है, हमारे लिए carbon dioxide waste है. Animal have evolved different organs for the uptake of oxygen from the environment and getting rid of carbon dioxide produced. Terrestrial organism can breathe in oxygen to atmosphere, but animal that live in water need an oxygen dissolved in water. ठीक है, तो बताऊं आपको देयर आर डिफरेंट वेज. जैसे आप गिल्स के थ्रू ले सकते हैं, है ना. देयर आर सर्टेन ऑर्गेनिज्म जैसे फिशेज हो गई. हम लोग लंग्स के थ्रू लेते हैं. LUNGS. ठीक है, लंग्स के थ्रू होता है और स्किन के थ्रू होता है. इसे हम कहते हैं पल्मनरी रेस्पिरेशन. इसे हम कहते हैं क्यूटेनियस. और गिल्स वेल को मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा क्या कहते हैं इसे. ठीक है, देयर इज अ स्पेशल नेम फॉर दिस आल्सो कि जो गिल्स के थ्रू होती है. बट लंग्स के हम लोग पल्मनरी कहते हैं, स्किन को हम लोग क्यूटेनियस कहते हैं. ठीक है, इसे एक बार आप सर्च कर लीजिएगा या फिर नेक्स्ट सेशन में मैं आपको बता दूंगा सर्च करके. तो जो रेट ऑफ रेस्पिरेशन होता है वो किसमें फास्ट होता है? एक्वेटिक एनिमल्स में फास्ट होता है. क्यों? क्योंकि उनको क्या करना है, उनको पहले ऑक्सीजन कहाँ से लेनी है? डिजॉल्व्ड वाटर्स. तो उनको जल्दी जल्दी रेस्पिरेशन करनी पड़ती है, जबकि हमारे में रेट ऑफ ऑक्सीजन लिटिल बिट स्लो होता है एज कम्पेयर टू एक्यूटिक वन. ठीक है. सिंस द अमाउंट ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इज वेरी लो कंपेयर टू द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन एयर, द रेट ऑफ ब्रीथिंग इन एक्वेटिक एनिमल इज मच फास्टर देन इन टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म. फिशेस टेक इन water to the mouth and force it past the gills where the dissolved oxygen is taken up by blood. ठीक है. Terrestrial organisms use oxygen in the atmosphere for respiration. This oxygen is absorbed by different organs in different animals. All these organs have a structure that increases the surface area which is in contact with oxygen rich atmosphere. Alveoli की बात हो रही है यहाँ पे. Since the exchange of oxygen, carbon dioxide has to take place across this surface. This surface is very fine and delicate. मतलब बहुत पतला होना चाहिए और delicate मतलब soft होना चाहिए. In order to protect this surface, it is to be usually protected within the body. So they have to passes that will take air to the surface. ये ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात कर रहे हैं बेसिकली. In addition, there is a mechanism for moving the air in and out of the body area where the oxygen is to be absorbed. In human being, air is taken into the body through nostrils. ठीक है, nostrils an opening थ्रू जिसके भी थ्रू आप एयर को इनटेक करते हो, इनहेल करते हो. और नोस्ट्रल का काम होता है प्यूरिफिकेशन ऑफ एयर. ठीक है, प्यूरिफिकेशन भी यही करती है. They are passing through the nostrils filtered by fine hair that line the passage. The passage is also lined with mucus which help in the process. तो उससे चाहते हो डर्ट होती है वहीं पे चिपक जाती है, आगे नहीं जा पाती. From here the air passes through the throat and into the lungs. Rings of cartilage, very important. यहाँ पे इनकम्प्लीट रिंग्स ऑफ कार्टिलेज पड़े हुए होते हैं आर प्रेजेंट इन द थ्रोट. दीज इंश्योर द एयर पैसेज डज नॉट कोलैप्स. ताकि जो दो गैसेस, क्योंकि देखो सेम टाइम पे कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जा रही है, ऑक्सीजन अंदर आ रही है, तो ये दोनों आपस में टकराए ना, ये दोनों आपस में मिक्स ना हो जाए. तो उसकी जो आपका ध्यान रखता है वो कौन रखता है? रिंग्स ऑफ कार्टिलेज रखते हैं. मोर टू नो, टबैको के बारे में लिखा गया है. यूजिंग टबैको डायरेक्टली और एनी प्रोडक्ट ऑफ टबैको इन द फॉर्म ऑफ सिगार, सिगरेट्स, बीडीज, हुकास, गुटखास, ये तो सब फेवरेट वर्ड है आपके, है ना. इट इज हार्मफुल. यूजिंग अ टबैको मोस्ट कॉमनली अफेक्ट द टंग, लंग्स, हार्ट एंड लीवर. Smokeless tobacco is also a major risk factor
for heart attack, strokes, pulmonary diseases and several forms of cancer. अच्छा, जहाँ पे वर्ड pulmonary आ जाए ना आपका साइंस में, that is something related to your lungs. ठीक है? There is a high incidence of oral cancer in India due to the chewing of tobacco in the form of gutkhas. Stay healthy, just say no to the tobacco and its product. This is your human respiratory system. सबसे पहले आपको नेसल पैसेज दिखाया गया है जहाँ पे वहाँ पे नॉस्ट्रल्स होते हैं, देन उसके थ्रू आपके अंदर जाती है. देन कैविटी जो बक्कल कैविटी होता है, इट इज कॉमन फॉर योर बोथ एयर पैसेज एंड फूड पैसेज. उस पर फूड पाइप और विंड पाइप दे आर रनिंग पैरेलल टू ईच अदर. तो फूड पाइप पीछे होता है और विंड पाइप आगे होता है हमारे बेसिकली. तो wind pipe opens into a throat, then trachea and so on. Incomplete lengths of cartilage होते हैं. Then उसके बाद आपके पास lungs होते हैं. lungs के अंदर सबसे पहले bronchi होती है. अगर इसका थोड़ा एनहांस स्ट्रक्चर बनाए हम लोग, सपोज ये आपकी क्या आ रही है, थ्रॉट के है, ट्रैकिया है, इसे हम लोग ब्रोंकाई कहते हैं. ठीक है, दिस विल स्प्लिट इनटू टू डिफरेंट पार्ट, ब्रोंकियोल्स, यहाँ पे लिखा हुआ भी होगा. ठीक है, bronchioles. These bronchioles will again terminate into a number of branches. ठीक है, leading to 1,000 of branches, primary bronchiole, secondary bronchiole and tertiary bronchiole. Then each tertiary bronchiole is attached with a balloon-like structure called alveoli, which is a delicate structure protected by lungs and is responsible for exchange of gases and rich in blood vessel. इसके आसपास बहुत blood vessels होती है ताकि rapid increase sharing हो सके. ठीक है, and the complete system of lungs is protected by a bony structure called rib cage. There are 12 pair of rib cage. ठीक है, made up of 24 bones. Within the lungs, the passage is divided into smaller and smaller tubes, which finally terminates into a balloon-like structure called alveoli. ठीक है, और singular तो alveolus, एक है तो alveolus, बहुत सारे तो alveoli. The alveoli provide a surface where the exchange of gases take place. The wall of alveoli contains an extensive network of blood vessels. As we have seen in earlier year, where when we breathe in, we lift our lips and flatten our diaphragm. तो diaphragm क्या होता है, जब आप लोग inhale कर रहे होते हो तो जो आपके lungs होते हैं वो expand होने की try करते हैं, और जब lungs expand होते हैं तो उनको एरिया चाहिए ज़्यादा, तो जो diaphragm ऐसे पड़ा होता है वो नीचे की साइड मूव होना शुरू हो जाता है. ठीक है, and the chest become larger as a result. Because of this, the air is sucked into the lung and fill expanded alveoli. The blood brings carbon dioxide from the rest of body from the release into the alveoli. ठीक है, blood क्या कर रहा है, लेके आ रहा है blood को, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, वो alveoli को वापस कर दी जाएगी और कार्बन ऑक्सीजन को ले लिया जाएगा. And the oxygen in the alveoli air is taken up by the blood in the alveolar blood vessel to be transported to all the cell in the body. During the breathing cycle, when air is taken in and let out, the lungs always contain a residual volume. Now, residual volume क्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है आपके लिए. दिस इज दैट वॉल्यूम जो कि लंग्स में हमेशा भरी रहेगी. एक ऐसी अमाउंट ऑफ एयर होती है, फिक्स अमाउंट ऑफ एयर होती है जो कि आपकी 1000 से 1100 ml होती है, जो कि हमेशा लंग्स के अंदर पाई ही पाई जाएगी. वो कभी आप निकाल ही नहीं सकते. इवन आफ्टर फोर्सफुल एक्सलेशन, आप जितना मर्जी ताकत से अपने गैस को बाहर निकाल दीजिए, उस हवा को आप कभी बाहर नहीं निकाल सकते. एंड इसका फंक्शन क्या होता है, प्रिवेंट कोलैप्सिंग ऑफ लंग्स, प्रिवेंट कोलैप्सिंग ऑफ लंग्स. ठीक है, इसकी ये इंपॉर्टेंस होती है और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है आपकी 1000 से लेके 1100 ml. इतनी एयर आपकी हमेशा लंग्स के अंदर भरी ही रहती है ऑफ एयर, सो दैट देयर इज सफिशिएंट टाइम फॉर ऑक्सीजन टू बी अब्सॉर्ब्ड एंड फॉर द कार्बन डाइऑक्साइड टू बी रिलीज. और एक और फंक्शन है ताकि आपको सफिशिएंट टाइम मिल जाए फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस. When the body size of animal is large, the diffusion pressure along cannot take place oxygen delivery to all the part of body. Instead, respiratory pigment, that is your hemoglobin. ठीक है, अगर जो मेरे पीछे जा रहा होगा, मेरे बॉडी के पीछे जा रहा होगा लिखा हुआ, तो याद रखना हीमोग्लोबिन होता है. अपने बुक्स में लिख सकते हो आप. The respiratory pigment take up oxygen from the air in the lungs and carry it to all the tissue which is deficient in the oxygen before releasing it. In human being, the respiratory pigment is hemoglobin. ठीक है, उन्होंने आगे लिख ही दिया, which has a very large affinity for oxygen. और hemoglobin के अंदर कौन सा एलिमेंट होता है, जैसे क्लोरोफिल मैग्नीशियम होता है, hemoglobin के अंदर आयरन होता है. There are 4 atoms of iron. Carbon dioxide is much more soluble in water than oxygen and hence is mostly transported in dissolved form from the blood. ठीक है, तो जो हमारी ब्लड की एफिनिटी होती है, ब्लड को किससे सबसे ज्यादा प्यार होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड से. कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं मिलता तो कार्बन डाइऑक्साइड से, और उसके बाद सीधा ऑक्सीजन से. ठीक है, तो ये एफिनिटी का सीक्वेंस होता है, रेट ऑफ एफिनिटी ऑफ आवर ब्लड टुवर्ड डिफरेंट गैसेस. डू यू नो
स्मोक इज इंजीरियस टू हेल्थ, ये हम लोगों ने शायद पढ़ लिया है, नहीं. लंग कैंसर इज वन ऑफ द कॉमन कॉज ऑफ डेथ इन द वर्ल्ड. द अपर पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम ट्रैक इज प्रोवाइडेड विद अ स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड cilia. These cilia help the removal of germs, dust and other harmful particles from the inhaled air. Smoking destroys these hair, due to which the germ, dust, smoke and other harmful chemical enter lungs and cause infection, cough and even lung cancer. If the alveolar surface was spread out, it would cover about 80 meters square. Can you imagine? इतना सरफेस एरिया कवर कर सकते हैं आपकी एक एल्यूलाई. हाउ मच डू यू थिंक द सरफेस एरिया ऑफ योर बॉडी इज? कंसीडर हाउ एफिशिएंट एक्सचेंज ऑफ गैस बिकम because of large surface area available for the exchange to take place. If diffusion were to move oxygen in a body, it is estimated that it would take 3 years for a molecule of oxygen. ठीक है, अगर से डिफ्यूजन से काम करा गया तो कितने सालों में होगा? 3 साल में एक मॉलिक्यूल जा पाएगा ऑक्सीजन का फ्रॉम लंग्स टू डिफरेंट सेल्स. ठीक है. Here are questions. What are the advantage of aquatic animal does a terrestrial have? तो terrestrial पे क्या है कि इनके पास इनको dissolved form of oxygen को नहीं लेना पड़ता है, एटमॉस्फेयर में बहुत ऑक्सीजन है. ठीक है, rate of respiration is lower. What are the different ways in which a glucose is oxidized to form? वो पूरा टेबल बनाना है. ग्लूकोज, पायरुवेट, देन इथेनॉल वाला, लैक्टिक एसिड वाला एंड आपके ऑक्सीजन वाला. हाउ इज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेड इन ह्यूमन बॉडी? आपको हीमोग्लोबिन के थ्रू पूरा बताना है कि हमारे पास पिगमेंट होता है, उसके थ्रू ब्लड के साथ जाती है. हाउ आर द लंग्स डिजाइन? एल्वेली के बारे में पूछ रहे तो मैक्सिमाइज द एरिया फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस. तो वहां पे एल्वेलाई होते हैं विच आर बेल स्ट्रक्चर, जो कि फूलते हैं जैसे ऑक्सीजन भरती है और फिर कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं. तो ये सेशन कितने मिनट का होगा पहले एक बार चेक कर लें. ये सेशन हो आपको 16 मिनट तक हम लोग ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हैं. ठीक है, चलिए. तो नेक्स्ट प्रोसेस है ट्रांसपोर्टेशन. ट्रांसपोर्टेशन क्या है कि अब जो जितना कुछ आपको एनर्जी हुआ, खाना वगैरह जो भी टूटा, एनर्जी आई, सबको पूरे सेल्स तक लेके जाना है. तो व्हाट इज दैट प्रोसेस, कैसे होता है वो हम लोग देखेंगे. ठीक है. ट्रांसपोर्टेशन ह्यूमन बीइंग. अच्छा, ये एक्टिविटी देयर इज नो नीड टू रीड दिस एक्टिविटी. ठीक है, इसका कोई इतना सच इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा आपके ऊपर. वी हैव सीन इन द प्रीवियस सेक्शन दैट द ब्लड ट्रांसपोर्ट फूड, ऑक्सीजन एंड वेस्ट मटेरियल इन आवर बॉडी. इन क्लास 9 वी लर्नड अबाउट द ब्लड बीइंग अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू. ठीक है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है जो कि पूरी बॉडी को कनेक्ट करता है विद द हेल्प ऑफ फ्लूइड. ब्लड कंसिस्ट ऑफ अ फ्लूइड मेम्ब्रेन कॉल्ड प्लाज्मा. ठीक है, तो ब्लड के अंदर क्या होता है मैं आपको बता दूं, एक समरी से बना लेते हैं हम लोग ब्लड की. ब्लड कंसिस्ट ऑफ मेनली वाटर, प्लाज्मा होता है इसके अंदर जो लिक्विड पार्ट होता है, और इसके अंदर फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं. जैसे आप लोगों ने पढ़े फॉर्म्ड एलिमेंट्स में क्या क्या पढ़ा आप लोगों ने? आरबीसी, देन आप लोगों ने डब्ल्यूबीसी पढ़े है, एंड आप लोगों ने प्लेटलेट्स पढ़े हैं. डब्ल्यूबीसी भी आप लोगों ने बहुत तरह के पढ़े हैं, अगर जी याद होगा आपको. बेसोफिल्स, इओसिनोफिल्स, न्यूट्रोफिल. ठीक है, उसके बाद आप लोगों ने पढ़े लिम्फोसाइट्स. तो ये सारा कुछ पढ़ा हुआ है आप लोगों ने 9th क्लास में. ठीक है, ये ब्लड की कॉम्पोजिशन बताई मैंने आपको भी. तो इन विच द सेल्स आर सस्पेंडेड, प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट फूड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजनस वेस्ट इन डिसॉल्व्ड फॉर्म. ऑक्सीजन इज कैरिड बाय द रेड blood corpuscles, RBC, red blood cell. Many other substances like salt are also transported by blood. We thus need a pumping organ to push blood around the body. A network of tubes to reach all the tissue, a system in place to ensure that this network can be repaired if damaged. ठीक है, तो हमें एक ऐसा सिस्टम चाहिए कि जो सारा कुछ है, जो न्यूट्रिशन आए, से पंप किया जा सके बॉडी में, क्योंकि हमारी बॉडी से लार्ज स्ट्रक्चर ना, तो लार्ज स्ट्रक्चर में पंपिंग ऑर्गन की रिक्वायरमेंट होती है. सो दिस हार्ट वर्क एज अ पंपिंग ऑर्गन. दिस इज लाइक क्विक एज मोटर. जो आपके घर में पानी की मोटर होती है ना, उससे भी ज्यादा फोर्स पावर का ये हार्ट है हमारी बॉडी में. द हार्ट इज अ मस्कुलर ऑर्गन, और ये बोनी स्ट्रक्चर नहीं है, मसल से बना हुआ है. एंड इट इज अ सेल्फ एक्साइटिबिटरी ऑर्गन. ठीक है, ये खुद एक्साइट होता है, इस किसी की कमांड की जरूरत नहीं है, ये किसी के ऊपर नहीं निर्भर होता, ये सिर्फ एक के ऊपर जाता है वैसे तो. ठीक है, बट हार्ट का जो हमारी पूरी पूरी बॉडी में कोई नहीं जो हार्ट को कंट्रोल कर सकता है. ठीक है, हार्ट अपने आप में इंडिपेंडेंटली वर्क करता है. बिकॉज बोथ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड हैव टू बी ट्रांसपोर्टेड बाय ब्लड, द हार्ट हैव अ डिफरेंट चैम्बर टू प्रिवेंट द ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम मिक्सिंग विद द ब्लड कंटेनिंग कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है, तो हमारे पास क्या है, जो हमारा ब्लड है, हमारा जो हार्ट है, वो 4 चैम्बर्ड है. तो 4 चैम्बर्ड का जो काम है वो ये है कि वो सारे जो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको सेपरेट करे. बट देयर लोअर ऑर्गेनिज्म जैसे फिशेस, उनमें 2 चैम्बर्ड हार्ट है. देयर इज नो सेपरेशन ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. सेम अगर हम बात करें आपके 3 चैम्बर्ड हार्ट जो कि रेप्टाइल्स के पास होता है एक्सक्लूडिंग क्रोकोडाइल, उसमें भी पूरी इंटरमिक्सिंग होती है. ठीक है,
The lungs has to be brought back to the heart. The oxygen-rich blood is then pumped to the rest of body. We can follow the process steps. डबल सर्कुलेशन के बारे में बताया गया, हम आगे पढ़ेंगे आराम से. ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द अपर लंग्स कम टू द थिक वॉल अपर चैम्बर ऑफ हार्ट ऑन द लेफ्ट एट्रियम. ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड पे लेफ्ट एट्रियम होती है, जिसकी जो वॉल होती है वो थोड़ी पतली होती है एज कम्पेयर टू द वेंट्रिकल. तो एट्रियम के पास आता है ब्लड. अच्छा, इंस्टेड ऑफ रीडिंग दिस पहले रीड कर लेते, चलो फिर आपको मैं डायग्राम को समझाऊंगा. The left atrium relax when it collects the blood. It then contracts while the next chamber of left ventricle relaxes so that the blood is transferred to it. When the muscular left ventricle contracts in turn, the blood is pumped out to the body. ठीक है, तो aorta. यहाँ पे आपकी एक मसल वेसल होती है aorta. आर्टरी होती है बेसिकली. ओके. Deoxygenated blood comes from the body to the upper part of chamber right atrium में आता है and relaxes as the right atrium contract. The corresponding lower atrium work करना शुरू करता है. Right atrium dilates. This transfer the blood to the right ventricle, which is then pump it to the lungs for oxygenation. Since ventricle have to pump blood to various organs, they have a thicker muscular wall than to atria. ठीक है, atrium से thicker होती है ventricles की wall. Walls ensure the blood does not flow backward when the artery and ventricle contract. तो बेसिकली जो वॉल्स होते हैं हमारे हार्ट में प्रेजेंट है, उनका काम क्या होता है, ताकि वो बैक फ्लो ऑफ ब्लड को प्रिवेंट कर सकें, जैसे स्पिंक्टर्स का काम होता है. Oxygen enter the blood into the lungs. अच्छा चलो ये भी पढ़ लेते हैं एक बार. The separation of right side and the left side of the heart is useful to keep the oxygenated and deoxygenated blood from mixing. Such separation allows the highly efficiency supply of oxygen to the body. This is useful in animals that have a high energy needs like this, such as birds and mammals, which constantly use energy to maintain the body temperature. तो इसका एक काम ये भी है, separation of blood का useful क्या है, for the process of hemostasis, that is maintenance of internal body temperature. In animals that do not use energy for this purpose, the body temperature depends on the temperature environment. Such animals like amphibians or reptiles have three-chambered heart, except crocodile, and tolerate some mixing of oxygenated and deoxygenated blood streams. Fishes, on the other hand, have two-chambered heart, and the blood pumped to the gills is oxygenated there and passes directly to the rest of body. Thus, blood goes only once through the heart in the fish during the cycle of passage to the body. On other hand, it goes to the heart twice during each cycle in other vertebrates like us. This is known as double circulation. तो हमारे अंदर जो ब्लड है, क्योंकि वो हार्ट पे दो बार जा रहा है, दो साइकिल्स परफॉर्म कर रहा है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड डबल सर्कुलेशन. दिस डायग्राम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ देखिए, ये आपके लंग्स दिखा रखे हैं. ठीक है, दिस आर लंग्स. कैपिलरीज क्या होते हैं, दीज आर द फाइन ब्लड वेसल्स व्हिच कनेक्ट आर्टरीज एंड वेन्स. और ये आपके सपोज बॉडी ऑर्गन्स है. ठीक है, तो लंग्स से क्या हुआ, लंग्स के अंदर सबसे पहले ऑक्सीजन आई, जो ब्लड था वो पूरा ऑक्सीजनेटेड हो गया. ऑक्सीजनेटेड ब्लड होते सारे क्या हुआ कि आपको सबसे पहले क्या हुआ, दिस इज लेफ्ट एट्रियम, दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकल, दिस इज राइट एट्रियम एंड दिस इज राइट वेंट्रिकल. तो लंग्स से जो ब्लड आया वो यहाँ पे आया, यहाँ से ब्लड यहाँ गया और उसके बाद पूरी बॉडी में चले गया. जो ये वेन है जो लेके आ रही है, वैसे तो आर्टरी को लाना चाहिए है ना, बट यहाँ पे एक एक्सेप्शन होती है, जैसे पल्मोनरी वेन जो कि काम कर रही है. ये एक्सेप्शन आपको याद रखनी पड़ेगी. ठीक है, पल्मोनरी वेन लेके आई, उसके बाद जो यहाँ से जो राइट लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ब्लड पूरी बॉडी में लेके जाती है वो होती है मेजर आर्टरी कॉल्ड अयोटा. ये लिखा हुआ है. ठीक है, उसको पूरी बॉडी में गया, यहाँ पे सेल्स पड़े हैं, सेल्स ने ऑक्सीजन ली, कार्बन डाइऑक्साइड दी, आपका ब्लड कैसा हो गया, डीऑक्सीजनेटेड हो गया. देन इसके बाद यहाँ पे होती है आपकी वेना कावा, ये लिखा हुआ है. वेना कावा काम क्या होता है, ब्लड को चकना पूरी बॉडी से और राइट एट्रियम में पाना. वेना कावा दो होती है हमारे पास, सुपीरियर एंड इंफीरियर. सुपीरियर का काम होता है ऑल टू कैरी blood from all organs upper to diaphragm.
डायफ्राम से जितने भी ऑर्गन है उसके ऊपर के, उससे जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आ रही है हार्ट पे वो होती है सुपीरियर, और जो बिलो टू डायफ्राम से लेके आ रही है वो आती है आपकी इंफीरियर, ठीक है। और इसके बाद आपका जो राइट एट्रियम से जाएगा राइट वेंट्रिकल में, और राइट वेंट्रिकल से पंप बैक हो जाएगा लंग्स के पास साफ होने के लिए, ठीक है। दिस इज द प्रोसेस ऑफ डबल सर्कुलेशन। अब क्यों डबल सर्कुलेशन, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो आपका ब्लड है, एक साइकिल इसने ये कंप्लीट की पूरी, ये एक साइकिल है, ठीक है, जो मैंने येलो से शेड करी, दिस इज फर्स्ट साइकिल। उसके बाद जो मैं अभी दूसरे कलर से मार्क करता हूँ किसी, ये देखिए ये वाली साइकिल, दिस इज सेकंड साइकिल। तो क्योंकि यहाँ पे दो साइकिल्स ऑपरेट हो रही है एट द सेम टाइम, सो फर्स्ट एंड सेकंड, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड डबल सर्कुलेशन, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट आता है आपका बीपी का, ब्लड प्रेशर। The force that blood exert against the wall of vessel, मतलब arteries और vein, is called blood pressure. This pressure is much greater than in arteries, क्योंकि arteries का क्या काम है, arteries पूरी बॉडी में लेके जा रही है with a high pressure, तो इसलिए उनकी जो वॉल्स होती है मोटी होती है arteries की, एंड देन वेन्स। अच्छा, वेन्स आर सुपरफिशियल, ठीक है, जो आपको बॉडी में ऊपर दिखती है वेन्स होती है, जो डीप रूटेड होती है वो हमारी आर्टरीज होती है। द प्रेशर ऑफ ब्लड इनसाइड द आर्टरी ड्यूरिंग अ वेंट्रिकुलर सिस्टोल, सिस्टोल का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन, जब हार्ट काम कर रहा है, इज सिस्टोलिक प्रेशर, एंड द प्रेशर ऑफ आर्टरी ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर डायस्टोल, डायस्टोल का मतलब जब काम नहीं कर रहा, रिलैक्स कर रहा है कोई, दैट इज डायस्टोल प्रेशर। द नॉर्मल सिस्टोलिक प्रेशर इज 180 120 mm of Hg, Hg मतलब मर्करी, and diastolic pressure is 80 mm of Hg. This is represented as 120 80 mm of Hg, ठीक है, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं इसके सिस्टोलिक टू डायस्टोलिक प्रेशर। देन यहाँ पे डिवाइस का नाम लिखा हुआ है, ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड विद एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड स्फाइगोमेनोमीटर। High blood pressure is also called hypertension and is caused by the contraction of arterioles, which result in increased resistance to blood flow. It can lead to the rupture of artery and internal bleeding, ठीक है, ब्रेन हेमरेज का भी यही कॉज होता है बेसिकली। द ट्यूब्स, ब्लड वेसल। अब आर्टरीज और वेन्स के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। आर्टरीज आर द वेसल्स व्हिच कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, आर्टरीज आर द वेसल व्हिच कैरी ब्लड अवे, ठीक है। ये मत सोचना कि आपको पल्मनरी जो वेन है वो भी लेके आ रही है, तो नहीं, आर्टरीज की जो मेन डेफिनेशन है वो है ऐसी कोई भी ट्यूब जो कि हार्ट से दूर लेके जा रही है ब्लड को, फ्रॉम द वेरियस हार्ट टू द वेरियस ऑर्गन। सिंस द ब्लड emerges from the heart under high pressure, the arteries have thick and elastic wall. Vein collect the blood from the different organs, bring it back. They do not need thick wall because the blood is no longer under the pressure. Instead, they have walls that ensure that the blood flow only in the one direction. On reaching an organ or tissue, the artery divides into smaller and smaller vessels to bring the blood in contact with all the individual cells. These are called capillary. The smallest vessels have walls which are one cell thick and are called capillary. Exchange of material between the blood and the surrounding cell take place across this membrane. The capillaries then join together to form a vein. They convey the blood away from the organ or tissue. मेंटेनेंस ऑफ प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन जो कि आपकी कोआगुलेशन ऑफ ब्लड में हेल्प करते हैं। जब आपका कहीं चोट लगती है तो खून बहता रहता है, तो उस बहने से बचाने के लिए प्लेटलेट्स काम करते हैं। व्हाट हैपन इफ द सिस्टम ऑफ द ट्यूब डेवलप्स अ लीक, this about situation when we are injured and start bleeding, naturally the loss of blood from the system has to be minimized. In addition, leakage would lead to a loss of pressure which would reduce the efficiency of pumping system. To avoid this, the blood have platelet cell which circulate around the body and plug the leak by help to clot. तो platelets का काम करता है help in a clotting of blood at these point of injury. Lymph, this is another connective tissue, आपने पढ़ा हुआ है क्लास 9 में, येलोइश और कलरलेस हो सकते हैं। There is another type of fluid also involved in the transportation. This is called lymph or tissue fluid. Through the pore present in the wall of capillaries, some amount of plasma, protein in the blood cell escape into the intracellular spaces in the tissue to form a tissue fluid or lymph. Lymph is also called tissue fluid. It is similar to the plasma of blood but colorless and contain less protein. तो आपकी एनसीईआरटी में कलरलेस लिखा है तो गो फॉर कलरलेस होंगे, ठीक है। Lymph drains into a lymphatic capillaries from the intercellular spaces which join to form a large lymph vessels, then finally open to a large vein. Lymph carries digestive and absorbed food from the intestine. Fats लेके जाता है ये, food नहीं fat, and drain excess fluid from the extracellular spaces back into the blood. Next is ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। अभी हम लोगों ने ट्रांसपोर्टेशन एनिमल को स्टडी किया, अब हम लोग प्लांट्स के बारे में देखते हैं। प्लांट्स में वेस्कुलर बंडल होते हैं, जाइलम फ्लोएम, जिसका थ्रू प्रोसेस होता है पूरा। लेट्स स्टडी दिस। We have discussed earlier how plant take in simple compounds such as carbon dioxide and photosynthesis in energy stored in their chlorophyll containing organ, namely leaf. This is kitchen of cell, kitchen of plant.
The other kind of raw material needed for building plant body will also have to be taken up separately. For plant, the soil is the nearest and the richest source of raw material like nitrogen, phosphorus, and other minerals. The absorption of these substances therefore occur through the part in contact with soil, namely roots. If the distance between the soil containing organ and the chlorophyll containing organ are small, energy or and raw material can easily diffuse to all part of body plant. But if these distances become large because of change in body design, diffusion process will not be sufficient to provide raw material in leaf and energy in root. A proper system of transportation is therefore essential to the such situation. Energy need differ between different or body design. Plant do not move, and the bodies have large proportion to dead cell in many tissues. As a result, plant have a low energy requirement and can be a relatively slow transport system. The distance over which the transport system have to operate, however, can be very large in plants such as a very tall tree. है ना? तो वो कहते हैं कि प्लांट की रिक्वायरमेंट इतनी नहीं होती जितनी हमारे तो होती है ऑक्सीजन वगैरह की या फिर रेस्पिरेशन की, बट होती है. तो प्लांट में कोई स्पेसिफिक ऑर्गन तो नहीं है ट्रांसपोर्टेशन करवाने के लिए. तो व्हाट इज देयर, वेस्कुलर बंडल्स होते हैं, देखते हैं हम लोग क्या होता है उनका काम. Plant transport system with will move energy stored from the leaf and raw material from the roots. The two pathways are constructed as independently organized connecting tube. One xylem move water and mineral obtained from the soil, and another phloem transport product of photosynthesis from the leaf where they are synthesized to the other part of plant. We have studied the structure of these tissue in detail in class 9. आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, चार इसके अंदर parts होते हैं. Xylem is mostly dead and phloem is mostly living. Transport of water. In xylem tissue, vessel and tracheids of the root, stem and leaves are interconnected to form a continuous system of water conducting channels reaching all part of plant. At the root, cell in contact with the soil actively take up ion. This creates a difference in the contraction of these ions between the root and soil. So basically, transport of water in plant is called ascent of sap. Ascent of sap इसके लिए टर्म यूज की जाती है, ठीक है. This creates a difference in the concentration of these ions between roots and ion. Basically ये सारा कुछ ion के concentration के ऊपर ही होता है, ion gradient के ऊपर. soil में ज़्यादा है, plant में कम है, तो soil से plant में जाएंगे और adjacent cells में continuously move करती है. Water therefore moves into the root from the soil to eliminate this difference. This means that there is a steady movement of water into root xylem, creating a column of water. This is steadily pushed upward. ठीक है, तो ये diffusion और osmosis दोनों के through हो सकता है. However, the pressure by itself is unlikely to be enough to move water over the heights that we commonly see in the plant. Plant uses another strategy to move water upward in xylem using transpiration. This is called transpiration. ट्रांसपिरेशनल पुल. ठीक है, तो क्या होता है कि ट्रांसपिरेशन से पानी बाहर जाई जाता है. तो सपोज यहाँ पे कोई लीफ है, जब इससे पानी बाहर जाएगा तो यहाँ पे पानी कम हो गया. सपोज यहाँ पे कोई लीफ है जो रूट के पास है, तो इसमें पानी ज्यादा है, तो यहाँ से पानी यहाँ से एंटर कर जाता है. यहाँ पे हाई है प्रेशर, यहाँ पे लो प्रेशर है. तो आपने पढ़ा है डिफ्यूजन ऑस्मोसिस में क्या होता है, टुवर्ड द ग्रेडियंट भी जाता है, मतलब हाई से लो चले जाएगा. तो दिस इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशनल पुल. ये एक्टिविटी कुछ नहीं है, ये एक्टिविटी कह रही है कि दो पोर्ट लीजिए सेम साइज के, एक के आसपास आप वो कर दीजिए, पन्नी बांधिए छोटे वाले का, और दूसरे के आसपास भी पन्नी बांध दीजिए, ठीक है. और उनको सॉइल पोर्ट प्लास्टिक शीट टू मॉइस्चर कैन नॉट एस्केप द इवेपोरेशन. Set one plant and other one stick with a plastic sheet and place in a bag. तो अगर एक नॉर्मल स्टिक रखिए मिट्टी में और एक प्लांट के साथ रखिए, तो जहाँ पे प्लांट होगा वहाँ पे इवेपोरेशन देखने को मिलेगी, ट्रांसपिरेशन देखने को मिलेगी आपको. जबकि जो एक नॉर्मल पोर्ट लिया जिसमें सॉयल है, प्लांट नहीं है, सिर्फ डंडी लगी हुई है, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं होगा. ये देखिए ट्रांसपिरेशन पूल का डायग्राम दे रखा है. Provided that the plant have an adequate supply of water, the water is which is lost to the stomata is replaced by water from xylem vessel in the leaf. In fact, evaporation of the water molecule from the cell of leaf create a suction pull. Suction pull means transpiration pull, which pull of water from xylem to the cell. The loss of water in the form of vapor from the aerial part of plant is called transpiration. Thus, transpiration helps in the absorption and upward movement of water and mineral dissolved in it from the roots to leaf. It also helps in the temperature regulation, very important function of transpiration. The effect of root pressure in the transport of water is much more important at night. During the day when the stomata is open, the transpiration pull become major driving force in the movement of water. ठीक है, तो सुबह के टाइम पे बहुत अच्छे से चल रहा होता है. नेक्स्ट इज ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड. फ्लोएम के बारे में बताया जाएगा. सो फार वी हैव डिस्कस्ड द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल इन प्लांट. नाउ लेट अस कंसीडर हाउ द प्रोडक्ट ऑफ मेटाबॉलिक प्रोसेसेस, particularly photosynthesis, are moved from the leaf where they are formed to the other part of plant. This transport of soluble product for photosynthesis is called translocation.
ट्रांसलोकेशन क्या होता है? इट इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड and it occur in the part of vascular tissues called phloem. Beside the product of photosynthesis, the phloem transport amino acids and other substances. These substances are specially delivered to the storage organ of roots, fruit, and seed, and to growing one. The translocation of food and other substances take place in the sieve tube with the help of an adjacent companion cells, both upward and downward direction. Unlike transport in xylem, which can be largely explained by a simple physical force, the translocation in phloem is achieved by utilizing energy. This is energy dependent process. ATP का use होता है इस process में. Material like sucrose is transferred into the phloem tissue using energy from ATP. इसका पूरा प्रोसेस होता है. मंच हाइपोथेसिस है, आपके सिलेबस में बिल्कुल भी नहीं है. Don't try to go deep into this. ठीक है? This increases the osmotic pressure of the tissue, causing water to move onto it. This pressure moves the material into the phloem to the tissue which have less pressure. This allows the phloem to move material according to a plant's need. For example, in the spring, sugar stored in the root and stem tissue would be transported to the buds which need to be grown. Okay. Here are the question. And with this we will end our today's session. ठीक है, आज का सेशन यही खत्म करेंगे and we will do excretion and rest of the parts in next session. What are the compartments of the transport system in human beings? ठीक है, आपको बताने कंपोनेंट सारे ब्लड हो गया, उसके बाद ये हार्ट हो गया, ठीक है, ये सब कुछ वेन्स हो गई, आर्टरीज हो गई. What are the function of these components? Why is it necessary to separate oxygenated and deoxygenated blood in mammal? ताकि उनका टेम्परेचर रेगुलेशन हो, है ना, अच्छे से, ये सब कुछ होता है. What are the components of the transport system in highly organized plants? Xylem phloem के बारे में बताना है. How plant water and minerals are transported? Xylem के बारे में बताना है. How is food transported? Phloem के बारे में बताना है. ठीक है, these questions are interlinked to each other. ठीक है, तो this is all about today's session. आज इतना ही रखते हैं. Rest will continue from tomorrow. ठीक है, 2 पार्ट रह गए चैप्टर के, एक ही रह गया, सॉरी, एक्सक्रीशन रह गया एंड समरी एनसीईआरटी एक्सरसाइज. तो आई एम होपिंग कि कल आधे घंटे में चीज खत्म हो जाएगी. ठीक है, सो गुड बाय. और अगेन आपको क्यूआर कोड दिखा देते हैं भाई. अगर आपने ज्वाइन नहीं किया अभी तक तो उसे ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहां पे आपको क्या मिल रहा है, सारे नोट्स मिल रहे हैं, सारे टेस्ट पेपर मिल रहे हैं, वर्कशीट्स मिल रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट. ठीक है, सो दिस इज ऑल फॉर द डे. रेस्ट वी विल कंटिन्यू टुमारो. गुड बाय.